السلام علیکم रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रिज कोर्स पेशकश ज़िला परिषद उर्दू हाई स्कूल नलदुर्ग ताल्लुक़ा तुलजापुर ज़िला उस्मानाबाद। ब्रिज कोर्स की अमली सरगर्मी का 28वां दिन सलाहियत, क़वायद से वाक़फ़ियत, लफ्ज़ बनाने की सलाहियत। आओ मालूम करें। उस्ताद या सरपरस्त की मदद से इक़्तिबास समझना और उस पर मुनहसर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। पहले इक़्तिबास गौर से पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें, उस पर गौर करें और अपने अल्फाज में इन सवालों के जवाब लिखें। प्यारे बच्चों, आओ अहलियत पैदा करें में आपको इक़्तिबास दिया गया है, जिसमें आज आपको हुर्फ़ सही और हुरूफ़ इल्लत ये दो चीज़ों को सीखना है। तो चलिए हम समझते हैं हुरूफ़ सही क्या है और हुरूफ़ इल्लत क्या है। प्यारे बच्चों, मैं कुछ हुर्फ़ पढ़ूँगी, उनकी आवाज़ें निकालूँगी, आप ज़रा ध्यान से सुनिए। ब, भ, प, फ, त, थ, ज, झ, च, छ, क, ख, द, ड, र, ज़, स, श, ल, म, न। प्यारे बच्चों, आपने इन आवाज़ों को गौर से सुना होगा। जब मैं इन हुर्फ़ों को अदा कर रही थी तो मेरे मुंह से निकलने वाली आवाज़ होंठ या ज़बान या दांतों से टकरा रही थी। आप ख़ुद भी ये तजुर्बा कर सकते हैं। अभी जो ऊपर हुर्फ़ मैंने पढ़े, उन हुर्फ़ों को अपनी ज़बान से अदा कीजिए तो आप देखेंगे कि वो आवाज़ आपके होंठों से या दांतों से या ज़बान से ज़रूर टकराती है। तो प्यारे बच्चों, कुछ हुर्फ़ ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ मुंह से निकलते वक्त होंठ, ज़बान या दांतों से टकराती है। तो ऐसी आवाज़ों को या ऐसे हुर्फ़ों को हुरूफ़ सही कहा जाता है। प्यारे बच्चों, समझ गए ना हुरूफ़ सही किसे कहते हैं। चलिए अब हम कुछ दूसरे हुरूफ़ देखते हैं या दूसरी आवाज़ें देखते हैं। आ, ए, ओ, ई। प्यारे बच्चों, गौर कीजिए। जब मैं इन आवाज़ों को अपने मुंह से अदा कर रही थी तो इनकी आवाज़ ज़बान, दांत या होंठ से बिल्कुल नहीं टकराई। तो ऐसी आवाज़ों को उर्दू में अलीफ़, वाव, ई से लिखा जाता है। ये तीनों अलामतें हुर्फ़ इल्लत कहलाती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमको समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि कुछ हुरूफ़ या कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जिसको हम मुंह से अदा करें तो हमारे ज़बान या होंठ या दांतों से वो आवाज़ बिल्कुल नहीं टकराती। तो उन हुर्फ़ों को हम हुर्फ़ इल्लत कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर आ, ए, ई, ओ, या हम जिसको अलीफ़, ई और वाव कहते हैं तो इनको हुरूफ़ इल्लत कहेंगे। अलीफ़, वाव, ई और जो ये होता है ये हुर्फ़ इल्लत है। तो प्यारे बच्चों, हुर्फ़ तहज्जी की दो किस्में होती हैं। तो हमने अभी समझा। जैसा कि हम एक लफ्ज़ लेते हैं मिसाल के तौर पर काम। काम में काफ और बीम ये दोनों भी हुरूफ़ सही हैं और अलीफ़ हुर्फ़ इल्लत है। इसी तरह और एक लफ्ज़ देखते हैं दोस्ती। दोस्ती में दाल, सीन, ते ये हुरूफ़ सही हैं और वाव और ई हुरूफ़ इल्लत हैं। तो प्यारे बच्चों, हमको ये याद रखना चाहिए कि अलीफ़, वाव, ई हुरूफ़ सही की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो हुरूफ़ इल्लत हैं अलीफ़, वाव, ई, उनको बाज़ औक़ात या बाज़ जगह हम हुरूफ़ सही की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि कुछ अल्फाज हैं, चलिए हम देखते हैं। अकबर। अकबर में हुरूफ़ इल्लत अलीफ़ आया है लेकिन उसको हम हुरूफ़ सही की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वरक़। वरक़ में वाव और याद। याद में ये अलीफ़, वाव, ई जो अल्फाज शुरू में आते हैं तो वो हुरूफ़ सही की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने हुरूफ़ सही और हुरूफ़ इल्लत इन दो हुर्फ़ों को समझा। तो आपको समझ में आ गया होगा हुरूफ़ सही किसे कहते हैं और हुरूफ़ इल्लत किसे कहते हैं। आओ मश्क़ करें। ज़ैल में से हुरूफ़ सही और हुरूफ़ इल्लत अपनी बयाज़ में लिखिए। प्यारे बच्चों, आपको कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं जिसमें से हुरूफ़ सही और हुरूफ़ इल्लत वाले अल्फाज आपको अपनी बयाज़ में लिखना है। वो अल्फाज हैं काम, दांत, होंठ, बयाज़, दिन, रात, जुमला,
دیر، دعوت، ان، عنوان، املا، اسلام، خدام۔ تو پیارے بچوں، آپ حرف صحیح اور حرف علت کو الگ الگ کر کے اپنی بیاض میں لکھیے۔ آؤ تخیلاتی بنیں۔ اپنے گھر کے افراد کے 2 گروپ بنائیے۔ پہلے گروپ کو 3 یا 4 حرفی لفظ دیں اور دوسرے گروپ کو ان لفظوں کے آخری لفظ سے کوئی نیا لفظ بنانے کے لیے کہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی یہ سرگرمی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔